अपने अपने मोबाइल जो है बंद कर दीजिए या साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि पद्मावतीपुरी धाम में भी जब श्री जी सहायक चर्चा या चर्चनी चितमन चलती थी तो उस समय तो मोबाइल नहीं थे, लेकिन तीर कमान और हथियार लेकर खड़े होते थे कि किसी तरह से भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है, इसको हमने अपने अंदर उतारना है। और सब मिलते हैं, पहले राज्य से अर्जी करेंगे, बंदो सतुर सब मिलकर बोलेंगे, ताकि जो हम चर्चा सुने वो हमारे अंदर उतरे और हमें समझ आए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम तेरे रानी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम परम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जीना, श्री प्राणनाथ निज मूलवती, श्री राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा, युगल को पल पल करूं प्रणाम, यादि को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महामत कहे इन चरण को राखो रुके अंत से करन, यारों ने की पुतली बीच राखो तिने तारन, बीच राखो तिने तारन, फिर स्वरूप जो निरखिए। परम आदरणीय धामधनी के लाडले बाबा सुंदर साहब जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज धामधनी के हुक्म से सागर ग्रंथ की चर्चा होने जा रही है। अगर हम सुंदर साहब जी सागर ग्रंथ खोलें तो सबसे ऊपर लिखा हुआ हमें पता चलेगा, आठों सागर मूल मिलावे से लिखते हैं। 8 सागर हैं परम धाम के अंदर। अगर जहरी रूप में हमने पढ़ना है तो परिक्रमा, जिसको राजी महाराज का हृदय कहा गया है, सेकंड लास्ट आखिर से पहला प्रकरण है नूर कुंजी अबिन मुसाफी। उसके अंदर विस्तार से हम 8 सागरों का वर्णन जहरी रूप से पढ़ सकते हैं, लेकिन बातूनी रूप से 8 सागर मूल मिलावे में धामधनी के अंदर विराजमान है। क्योंकि पहला सागर है नूर सागर। नूर सागर का रंग है सफेद, तो राजी महाराज मूल मिलावे में सफेद रंग का जामा पहन के बैठे। दूसरा सागर है नीर सागर, जो रूहों के मुखारबिंद का सागर है, उसका रंग लाल है। तो बालाजी मूल मिलावे में लाल रंग की पगड़ी, संतुरिया रंग जड़ाव को चीरा, हम रोज सुबह के स्वरूप में भी पढ़ते हैं। और श्यामा महारानी ने मूल मिलावे में संतुरिया रंग की साड़ी पहनी। तो ये दूसरा सागर हो गया नीर सागर। तीसरा है खीर सागर, जिसका रंग पीला है। सागर ग्रंथ में 3 बार धामधनी के श्रृंगार का वर्णन है। अगर हम राजी महाराज का दूसरा श्रृंगार पढ़ेंगे तो उसमें नीलो न पहले श्रृंगार में आएगा, राजी ने नीलो न पीलो रंग का पटका पहना है। अगर हम दूसरा श्रृंगार धामधनी का पढ़ेंगे तो उसमें पीले रंग का पटका राजी ने पहना। उसका मतलब यह है एक दिली का सागर। तीसरा नूर, पहला सागर, दूसरा नील सागर जिसका रंग लाल है,
तीसरा क्षीर सागर, चौथा है दधि सागर, युगल स्वरूप का श्रृंगार। उसका रंग है 5 यानी कि हरा। हरे रंग का चंद्रमा लगा हुआ है मूल मिलावे में, जहां पर 16-16 हम 4 खांचों में आए हैं, उनके ऊपर 5 रंग का हरे रंग का चंद्रमा है। इसी तरह से जब हम पूर्व दिशा में जमुना जी जाएंगे ना, जब 7 वन और उसके बाद 7 घाट आए हैं, वहां पर भी जो वृक्ष है आपस में मिल रहे हैं, तो पूरा चंद्रमा। जैसे मंसूर वगैरह में भी जाएं तो हम देखते हैं ना, जब वनों की डालियां आपस में मिली होती है तो जैसे चंद्रमा लगा होता है, क्योंकि परम धाम की यहाँ नकल तो उतारी गई है। तो इस तरह से ये चौथा सागर है, उसका रंग हरा है, तो वो हरे रंग का चंद्रमा है। 5वां सागर इश्क का है, उसका रंग आसमानी है, तो बालाजी आसमानी रंग की पिछोरी पहन के बैठे। ये हम सारा वर्णन वाणी में सब सुंदर सा जानते हैं। और 6ठा सागर इलम का है, मधु सागर उसे कहा गया है, उसका रंग श्याम काला रंग है, तो श्यामा महारानी श्याम रंग की कंचुकी ब्लाउज पहन के बैठी है। 7वां सागर निस्बत का है, श्यामा महारानी का है, उसके 10 रंग हैं। हम रोज सुबह के शुरू में क्या बोलते हैं, एक एक डांडे में 10-10 रंग। और 8वां सागर सर्वर सागर भी कहा गया है, जिसके अनंत रंग हैं। और हम सागर ग्रंथ में अगर दूसरा तीसरा सागर पढ़ें, जो हम गुरुओं का ही है, उसमें अनंत रंग की साड़ियां पहन के हम बालाजी के चरणों में बैठे। तो आज जो चर्चा धामधनी के हुक्म से होने जा रही है, सरकार साहब के हुक्म से, उनके आशीर्वाद से होने जा रही है, चौथे सागर की युगल स्वरूप का श्रृंगार, राज्य महाराज का तीसरा श्रृंगार। पहले अगर हम थोड़ा समझ लेंगे तो फिर चौपाइयों से चलेंगे। परम धाम में राज्य का 3 बार श्रृंगार कैसे कैसे होता है। वस्त्रों का श्रृंगार होता है 5वीं भूमि में, क्योंकि हमारा तो ये असली घर है नहीं, हम सपने में अपने घर यहाँ बना के बैठे हैं, और जब उठेंगे तो ये सारा ब्रह्मांड खत्म मिलेगा, हम अपने मूल कर्म में उठेंगे, क्योंकि असली तन को आ नहीं सकते, ना राज्य का ना श्यामा जी का नाम। तो जब हम उठेंगे तो वही श्रृंगार हमें मिलेगा, क्योंकि सोई घड़ी सोई पल। इसलिए ये श्रृंगार हमारे को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मूल बागो अद्वैत तिलक, मूल बागे का ये वर्णन है जो आपको ये सारा श्रृंगार सुंदर साथ जी बताया गया। अब चलते हैं चौपाइयों के साथ। अब क्योंकि पहला वस्त्रों का श्रृंगार है 5वीं भूमि में, सिर्फ वस्त्रों का, और आभूषणों का श्रृंगार होता है 3री भूमि में। राजी महाराज का श्रृंगार आभूषणों का होता है श्रृंगार करें दहलान में। राजी का श्रृंगार आभूषणों का होता है दहलान में, और श्यामा महारानी का होता है आसमानी मंदिर में आभूषणों का। और हमारा सखियों का श्रृंगार होता है मिलो मिले श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूषण पहरावे, साथ श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन को भावे। क्योंकि वो पहनना उतारना नहीं है, ये सारी बातें इसी प्रकरण में आएंगी। क्योंकि परम धाम में एक ही तत्व है, नूर तत्व, उसके अंदर 4 विशेषताएं हैं, कोमलता, सुगंधि, प्रकाश और चेतनता। हर एक चीज चेतन है। राजी के हार बोलते हैं जो गले में पहने हैं, श्यामा जी की साड़ी बोलती है, श्यामा जी में आपके तन पर कैसे लग रही है। राज्य का एक एक अंग हमारे से बात करता है, वो हम सब शब्दों से सुनेंगे, क्योंकि शब्दों में आए शब्दातीत। जहां पर जो भी लीला हो रही है अवेश स्वरूप से हो रही है, राज्य के हुक्म से हो रही है, हुक्म इलम का खेल है। हम बीतक शादी पढ़े, सदगुरुदेव चंद जी को भी दर्शन दिए राज्य के अवेश स्वरूप में, बीतक अभी हमने सुनी है। और इंद्रावती जी भी क्या कह रही हैं, कर पकड़ बैठाए के अवेश दियो मोहे अंग, ता दिन थे पसरी गया पल पल चढ़ते गम।
राजी ने अपना वेश इंद्रावती जी को दिया। उसी तरह से हम सब लोगों को भी आवेश दिया, लेकिन वो अंदर लुप्त है, क्योंकि हम श्यामा जी के साथ ही तो यहाँ से उतरे हैं। 400 साल 990 मास लो हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तक। अब असली तन के ऊपर फरामोशी है, हम सब जानते हैं, और असली तन की नजर को कहा गया आत्म। आत्म जिसे कहते हैं, असली तन की नजर को आत्म कहा गया, उसके ऊपर भी फरामोशी है। और इधर ये जीव ने क्या किया? जीवे आत्म अंधी करी। जीव ने क्या किया? आत्म को अपने अंदर में लाया। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिर गवाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घेर। हमारी आत्म को घेर लिया किसने? जीव के और गुण अंधी। हमारी आत्म को जीव ने अपने साथ मिला लिया। इसलिए आज हम जब तक ढूंढा जीव सुहागी ना बने, आत्म ऊपर कैसे उठे और तो चितवन कैसे करे? वाणी कह रही है, और सरकार साहब ने भी जो हमें चितवन का ढंग सिखाया, हाथ पार बेहद है। ये 14 लोक ब्रह्मांड को क्या कहा गया? हद। क्योंकि जो नया साथी आएगा उसको हम कैसे समझाएंगे चितवन कैसे करनी है? अब एकदम तो नहीं कह सकते कि परम धाम अपनी सोता ले जाओ और परम धाम से चितवन कर। ये तो उस समय होगा जब हम मार्फत की अवस्था में पहुंच जाए। 4 तरह की अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। शरीयत है हमने इस जीव जो बूढ़ा बना है, जिसके अंदर विकार ही विकार भरे हैं, इसको खत्म करने के लिए हमें रहनी में आना पड़ेगा। और रहनी में कब आएंगे? रहनी में हम आएंगे एक ही बात से, जो राज्य ने 18,758 रुपयों में एक अद्भुत बात कही। ते माटे तमे कहूँ साथ, आज कहूँ एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन से टूटा श्री प्राणनाथ। हमारे ऊपर धामधनी इस काल माया ब्रह्मांड में फिदा हो गए हैं। अब हम आए हैं, हमारे भी फिदा हो गए हैं, इसलिए उनको रिझाना है। तो हर समय हम सिर्फ राज्य की बात करें, कोई निंदा नहीं, कोई चुगली नहीं, कोई कहे भी उसको प्यार से समझा दें, लेकिन उसकी बात दूसरे तक ना करें। ये रहनी है। अगर हम उसकी बात 4 जनों को कहें, फैलते फैलते बात फैल जाएगी। हमारा बच्चा कोई गलती करता है तो क्या हम उसकी बात किसी को बताते हैं? उसको छिपा लेते हैं ना। इसी तरह से हमें, क्योंकि ये सुंदर साहब कौन है? कर कबीला आका। हमारे घर के 4 मेंबर कबीला नहीं है, हमारा आत्माओं का कबीला 12,000 सुंदर साहब है। कोई बात हो जाए हमने अपने अंदर हजम करनी है, किसी को उसकी बात का खराब नहीं करना। कभी जीव भूडे से सुहागी बनेगा और आत्म अंगना भाव से चले। यहाँ से वाणी की चौपाई प्रकरण 39 परिक्रमा में देखिए, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। यहाँ तो प्रेम है नहीं, नब उसी में चौपाई आती है, नवधा से न्यारा कहो 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से भाइये जो बसत गोपियां। वाणी की चौपाई है, परिक्रमा में पढ़ लीजिए कि 9 तरह की भक्ति दुनिया वाले शरीर से करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति, हमारा ध्यान सिर्फ प्रेम से है। अगर हमारे हृदय में किसी के लिए निंदा, चुगली, इच्छा, द्वेष है, हमारी चितवन नहीं लगेगी। वाणी में क्या कहा जा रहा है? निस दिन गरिए, प्रेम के बिना नहीं लगेगी चितवन।
क्योंकि प्रेम है, हर एक चीज के साथ प्रेम जोड़ा राजी ने। निस दिन करिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। यहाँ किसी के चरणों को आत्म ने नहीं पकड़ना, हमारी आत्म अंगना भाव से हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। जब पार घाट में झीलना हमारी आत्म करेगी, उसी समय उसके अंदर परम धाम का इश्क आएगा। वाणी कह रही प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, सो तो दुनी में नाम, दुनी में नहीं है, मैं तो सबकी रहने उत्तम हो जाए। इसलिए सिर्फ चितवन के माध्यम से हम यहाँ से चले, जैसे जीना करें, अंगना भाव से हमारे अंदर इश्क आएगा। क्योंकि इश्क तो यहाँ है नहीं, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो दुनी में ना। तो चितवन के माध्यम से फिर राजी के चरण हमें अपनी तरफ खींचेंगे और फिर हमें अनुभव होगा राजी का, श्यामा जी का। अब वही चर्चा शुरू होने जा रही है। राजी का तीसरा श्रृंगार है ये। राजी पहला श्रृंगार सुबह दोपहर को 3 बजे जब हम वनों में जाते हैं, उस समय राजी का दूसरा श्रृंगार, और तीसरा श्रृंगार वनों में। लेकिन इस समय राजी महाराज पूरा श्रृंगार करके मूल मिलावे में बैठे और कहीं नहीं बैठे, इसलिए लिखा है 8 सागर मूल मिलावे थे। अब हमने उनको समझना, क्या कह रहे हैं, फेर फेर स्वरूप को निरखिए। निरखेगा कौन? जो परम धाम की आत्माएं हैं, असली तन मूल मिलावे में राजी को देख रहे हैं, और राजी अपने चरणों में बैठा के हमें ये सपने का खेल दिखा रहे हैं। हम सपने में देख रहे हैं कि हम रतनपुरी बैठे हैं, और वास्तव में ये खेल हो क्या रहा है? सुपन हो तो दिल भीतर, यही वाणी की चौपैया। सपना चल कर रहा है, राजी के दिल में चल रहा है। हम देख रहे हैं राजी के दिल में रतनपुरी बनी है, लेकिन हम आपको क्या महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठे। इसलिए सारा संसार बेनकाब किया मेरे सरकार, हम नींदों से जगा दिया मेरे सरकार ने। हमें आकर के सतगुरु महाराज ने ये वाणी पढ़ना सिखाया, वाणी से जोड़ा, चर्च ने परमधाम के 25 पद से जोड़ा और चितवनी का ढंग बताया। जब हम मार्फत में पहुंचते हैं, फिर चितवन करनी नहीं पड़ती, अपने आप ही हम परम धाम से उस चितवन में खुद ही लग जाते हैं कि अब मेरी आत्म परम धाम में राजी की तरफ घूम रही है। इन बातों को समझना है। जब तक समझ नहीं आती, नए आदमी को हम नहीं बता सकते किसी का परम को कहेगा। परम धाम तो वैकुंठ को भी कहते हैं, परम धाम तो अक्षरधाम को भी कहते हैं, तो ये कौन सा नया परम धाम है? इसलिए श्री जी सबसे पहले बीतक सामने आता है, महाराजा छत्रसाल आए, उनको पट दर्शन दिखाया। सबसे पहले 14 लोक के बारे में हमें समझ होनी चाहिए। फिर योग माया जिसको बेहद मूल्य का, उसका पता होना चाहिए। फिर परम धाम में हमारा असली घर 9 10वीं आकाशी है। ये हमारा असली घर नहीं है, ये हम सपने में देख रहे हैं। नैना होए नहीं इंद्रावती जी की आत्म देख रही है, और वो क्या कह रही है, फेर फेर स्वरूप निरखिए। बार बार राजी के स्वरूप को आत्म से निरखिए। देखना नहीं है, निरखने और देखने में बहुत फर्क है। हम सुबह की आरती बोलते हैं, सुख को निदान जा जाए, निरख निरखी अरे हे ब्रह्म श्रेष्ठी, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। हमने अगर आरती, हमारा शरीर उतार रहा है, हम हाथों से उतार रहे हैं, तो तरीका अपना दिल देके आरती उतारे। शरीर ना आरती उतारा, दिल का होना चाहिए। अरस तन का दिल जो देखत है हमको, क्योंकि ये नकली तन है, सपने के तन है,
असली तन का दिल वहां से देख रहा है, वो भी इश्क वाली नजर से नहीं देख सकता। खिलवत में रेरू करे न कचोत्तमी 9 नंबर प्रकरण, उसकी अंतिम 3-4 तो बढ़िया पड़ी है। मैं पूरी महबूब की बड़ी रूमों ऊपर इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया और नजर। राजी इश्क की नजर से खेल नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 कबर। तो राजी महाराज ने हमारे को अक्षर ब्रह्मों को भी इश्क की नजर से दर्शन दे नहीं सकते, नहीं तो उसका कर्म इश्कमय हो जाए। इसलिए उसको भी हुक्म वाली नजर, सत्ता वाली नजर से दर्शन देते हैं। ये समझना है, राजी ने हमें फिर इश्क वाली नजर से नहीं दिखाया। अगर इश्क वाली नजर से दिखाना हो तो परम धाम दिखा देते, हमें उस नजर से दिखाया है। और इसलिए हम यहाँ आकर के सब भूल गए। फरमोशी का पर्दा है, ये नहीं है कि हमारे हृदय से गोल मिलावा निकल गया है या परम धाम के 25 हम भूल गए हैं, नहीं। जब एक्सीडेंट होता है आदमी की याददाश्त हो जाती है। राजी ने जैसे फरमोशी का पर्दा डाला, हमारी याददाश्त हो गई, हमने नई मेमोरीज बना ली। वो राजी ने डिलीट नहीं की परम धाम की। समझ आ रही है सुंदर साहब? परम धाम के 25 या मूल मिलावे पर्दा डाला है, उसको डिलीट नहीं किया। यहाँ नई मेमोरीज बना दी हमने, अपना परिवार बना लिया, यार दोस्त बना लिए, रिश्तेदार बना लिए। अब वो जो पुरानी मेमोरीज है वो हमें कब याद आए? जब राजी मेर करे, और मेर कब करे? जब हम हाथी के कदमों पे कदम रखते। अब इंद्रावती जी तो निरख रही है, कह रही है बार बार देखने पर भी मेरे को तृप्ति नहीं मिल रही। सतगुरु देवचंद जी 21 घंटे मंदिर में रहते हैं। दीपक साहब पढ़ लीजिए, सिर्फ 3 घंटे घर जाते थे। और इंद्रावती जी ने पूरी जिंदगी अपने मंदिर में पहले बनाया, सबके बाल मुड़वाए, भिक्षा मंगवाई। जब बंगला दरबार में बैठ गए, लगातार वहीं बैठकर ये खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी मार्फत, छोटा क्यामतनामा, ये सारा पद्मावती पुरी में बंगला दरबार में। और लगातार दिन भर रात सुंदर साहब को वाणी की चर्चा चल रही है। रात के 2 बज गए हैं, सुंदर साहब कह रहे हैं बस करो, अब आराम करो। कहते तनिक ठहर जाओ। सुरता राखो निज धाम में, श्री जी के पढ़ने की भाव, अपनी सुरता को 5वें भूमि में ले जाओ। उसी तरह से हमने आदि के कदमों पर कदम रखने। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद, सुबह उठते ही सिर्फ वाणी की चौपाई पढ़े, वाणी की कोई बात पढ़े, किसी और की कोई बात ना पढ़े। सोने से पहले हम अपनी सुरता को कहाँ रखें? 5वें भूमि में। दीपक में स्पष्ट लिखा है, जब हम रंग परवाली मंदिर में श्यामा जी को प्रणाम करते हैं और अपना सिर उठाते हैं, बड़ी रीत में पढ़ लीजिए, तो अपने आप को रूह अपने अपने शयन कक्ष में पाती है। 12,000 स्वरूप राजी हरेक शयन कक्ष में जाकर परम धाम के सुख देते हैं। वहां काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार नहीं है। एक ही तत्व, नूरमय तत्व, उससे विश्व और आनंद की लीला परम धाम में सुंदर साहब जी चलती है। अब हम सुबह जब उठते ही जागी चौमुका पीर जी न पासे, 5वीं भूमि हमारे पास बालाजी नहीं है। हम दौड़ के कहाँ जाते हैं? रंग परवाली मंदिर में। हम यहाँ आरती करें, राती का श्रृंगार करें, सुरता का रखें, 5वीं भूमि में रंग परवाली। उठो रे पिया नवल विलासी, प्रात भयो चित रूप पर। हमारी सुरता रंग परवाली होनी चाहिए। और ठीक जब राजी का वक्त जीना हो गया, आरती हो गई, सुख को निधान, फिर राजी को लेकर कहाँ आना है?
तीजी भौम, पांचवी भौम से कहाँ गए? तीसरी भौम। तीजी भौम तीजो परसान, ये हमें रोज चितवन ऐसे करनी, तब तो सेवा करते हैं। सुबह राज्य को उठापन करना है, शरीर से करना, शरीर का दिल दे के करना। हकीकत भौम तले की बैठाए के खेल दिखाया, बांध उम्मीद हक बिना हकीकत कौन? दिए बेशक इलम की एक बूंद, सिर्फ एक बूंद राज्य के दिल से आई, 18,758 वाणी बन गई और सारे ब्रह्मांड को मुक्ति उसी एक बूंद से। एक बूंद आई हक दिल से, इन कायम किए थिरचर, इन बूंद की ऐसी फल, तो क्यों कहूं सुख सागरों को। सागरों का कितना वर्णन करें। 8 सागरों में आज सिर्फ चौथे सागर की, राज्य को निहारने की चर्चा हो रही है। हम सुनता रहते मूल मिला देंगे और वहीं पर राज्य को क्या करना है? निरखना है। फेर स्वरूप निरखिए, नैना होए नहीं कृपत, प्यास नहीं बुझती। इंद्रावती जी कह रही है, क्योंकि हर समय वो अपनी सुरता को कहाँ रखती है? मूल में रखती है। उसी तरह से हमें भी सिखापन है, आप सुरता एक ही रखिए, मूल मिला देंगे। क्योंकि वहां बैठे कौन है? श्याम, श्यामाजी साध जी, जित बैठे चौथा ही। और ये मूल मिला हुआ और किसी का नहीं है, अक्षर ब्रह्म का नहीं, ईश्वरी सृष्टि का नहीं, अपना 3 जनों का राज्य, श्यामाजी और लोगों का। ये मूल मिला हुआ अपना। एक मकान खरीदे, पति पत्नी और बच्चे, तो पति तो नहीं कहेगा ये मेरा है, ना पत्नी कहेगी, तीनों एक ही आवाज बोलेंगे क्या? आज से ये मकान अपना है। इसी तरह से ये मूल मिलावा हम सबका है। इसलिए सुरता कहाँ रखनी है? मूल में। सुरता एक ही रखिए, मूल में ला देना। और बार बार निरखना किसको है? धाम दुलाना को निरखना है और उनके साथ नेत्रों से नेत्र मिलाने हैं। वो आगे चौथाई आती है, मोमिन अर्ज कया लिखी ताले निस्बत। परम धाम में तो अर्श राज्य ने मोमनों के दिल को बना रखा है, इसलिए अर्श तन का दिल जो देखा गया हमको। यहाँ पर भी इस जीव को सिर्फ लज्जत मिलनी है, जो हमारी आत्मा इसको देख रही है। सुरता द्वारा हमने इसको वहां लगाना है, जो आज माया में लगी है, उस सुरता को उधर लगाना। बुल्ले शाह से किसी ने पूछा, भाई अपना ध्यान कैसे लगाएं परमात्मा की तरफ? तो बुल्ले शाह ने क्या कहा? रबता की पावना इधर फुटना तो उधर लाना। इसका मतलब क्या है? परमात्मा बहुत सरल है मेरा, अपना ध्यान संसार से हटाओ और परमात्मा से जोड़ो, परमात्मा मिल जाएगा। वही बात राजी कह रहे हैं, ये मूल मिलावा अपना है भाई। हर समय इसको निरखो और कभी आपकी आत्म की प्यास बुझेगी नहीं। अब निश्चित रूप चाहिए, फिर सब अंग देखे नजर। अब ये हमने क्योंकि असली आत्म भाव देख किया, किसको कहने हैं ये विचारिए। निस दिन रूप चाहिए। निस दिन का क्या मतलब? दिन और रात आत्म को क्या करने आधा चरण। अब निश्चित रूप चाहिए, हाँ, फिर सब अंग देखे नजर। राज्य के एक एक अंग को हमने निरखना है। राज्य के हथेलियां कैसे हैं, उनके अंदर रेखाएं कैसी हैं, क्या आज हम बता सकते हैं? राज्य के सुंदर कोमल हाथों में कितनी रेखाएं हैं?
चरणों की रेखाएं बता सकते हैं? नहीं ना। वो कह रहे हैं इसलिए बार बार माया से हट जाओ, इसका ध्यान मत करो। जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात, चलते चार दुनी की, जो होते इन निशान। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जीवों की रहती है। हम परम धाम की आत्माएं, जीव नहीं। जो हमारे असली तन है, जो रूप खेल देख रही है, जो हमारी ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरो करार। यहाँ चैन भी नहीं है, चैन भी हमें वहां मिलेगा जब हमारी सुरता लगेगी। श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्रिया भूषण। अब राजी महाराज ने श्रृंगार किया सब दूल्हे। राजी महाराज सारा श्रृंगार करके मूल मिलावे में बैठे। अब उसको हम जरा 5 मिनट के लिए सब आंखें बंद करते हैं। मूल मिलावे में राजी के श्रृंगार को देखें। बोला जाएगा राजी के हुक्म से। हम सब अपना ध्यान मूल मिलावे में रखें। हमारे बालाजी ने पहना क्या है? क्योंकि पद्मावतीपुरी में सुबह और शाम 2 बार बीतक साहब अभी हमने सुनी है, बराबर राजी का श्रृंगार वस्त्रों का और आभूषणों का सुबह और शाम बताया जाता है। आज हम उसी को मूल मिलावे में लेके आंखें बंद करें। मेरी सुरता हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, उसके बाद मेरी आत्म केलपुर से होते हुए पाट घाट में पहुंच गई। वहां छीना करने के बाद मेरी आत्म को राजी के चरण अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मैं अपना सुरता द्वारा अमृत बल से होते हुए, नहरों को देखते हुए, वनों को देखते हुए चांदनी चौक पहुंच गई। वहाँ लाल हरा वृक्ष मुझे प्रणाम कर रहे हैं। नूरमयी रेती आपस में जंग कर रही है। 100 सीढ़ियाँ 20 चांदे पार करके 28 स्तंभ के चौक के बाद 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली, 4 दिशाओं में 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हैं। पूरब की तरफ 2 थंब 5 के, एक थंब नीलवी, और पश्चिम में 2 थंब नीलवी, एक थंब 5 का। उत्तर दिशा में 2 थंब उखराज के, एक थंब मानी का, और दक्षिण दिशा में 2 थंब मानी के, एक थंब उखराज का आया है। अब मैं उन 3 सीढ़ियों से पूर्व दिशा से ऊपर गई। सामने पश्चिम दिशा में कंचन रंग का सिंहासन है, 6 पाए 6 डाले, और उसके ऊपर मेरे धाम दूल्हा बालाजी और बाएं अंग श्यामा महारानी है। नूरमयी चौकी उनके चरणों में है, और बालाजी का बायां चरण नूरमयी चौकी में है, और दाहिना जांग पे रखा है। और इस समय मैं बालाजी को नख से सिर तक निहार रही हूँ। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सेंदुरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ा की पिछौरी, नीलो न पीलो रंग को पटका। ये बालाजी ने वस्त्रों का श्रृंगार है। और आभूषण बालाजी के गले में 5 हार हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया। और बालाजी ने कानों में बालियां पहनी हैं, उसमें 5 मानिक और मोती के नग 2-2 लटक रहे हैं। सिंदूरिया रंग की पाग, उसमें कलंगी और दुगदुगी आई है, और नासिका में बेसुर है, और मोती अधरों को छू रहा है। और अब मैं बालाजी का लीलाट मस्तक को देख रही हूँ, और नासिका से मस्तक तक तिलक सुंदर शोभायमान दे रहा है। बीच में लाल बिंदी है, और चारों तरफ सफेद करकरी सुंदर साजी बनी हुई है। और चरणों में बालाजी के 4 आभूषण हैं, झांझरी, घुंगरी, कांबी, करड़ा। और कलाई में
ऊंची और कड़ा है। उंगलियों में बहुत सुंदर अलग अलग नगों की मुद्रियां और अंगूठे में छल है। अब बालाजी को मैं नेत्रों से, रूह की नेत्रों से निहार रहे हैं। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अतिघन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म के ऊपर। हमने बालाजी को निहारते रहना है। इन नेत्रों को देखकर मैं कभी भी नहीं और मैं बालाजी के गौर विलास गानों को देख रही हूँ। लाल अधूर हसत मुख हरती नासिका और मैं पूरे मुखारविंद के शोभा को देखकर प्रसन्न हो रही हूँ। और मैं बालाजी को चरणों में घुटने के बल बैठकर अपना शीश बालाजी के चरणों में रखा है और बालाजी स्नेह भरा हाथ मेरे शीश पर रखते हैं। और मैं खड़े होकर कह रही हूँ, बालाजी मैं अब आपके बिना एक पल भी नहीं बिताना चाहती। बालाजी को प्रणाम करके अब मैं अपनी सुभान श्यामा महारानी को प्रणाम कर रही हूँ। श्यामा महारानी ने भी नेत्रों से मुझे प्रणाम का जवाब दिया है। श्यामा महारानी ने सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंगड़ा की पंचटी और नीली डाई को चरणियाँ पहना हुआ है और श्यामा महारानी के गले में 7 हार हैं और हीरे के टॉप्स पानड़ी हैं, मांग में सिंदूर है, एक टोपी जिसके 3 कुमक हैं और 3 घुंघरू हैं और हाथों में औंची, नवघड़ी, नवचूड़, कंकनी और बाजूबंद है और चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवट और बिछुआ है। इस तरह से श्यामा जी के चरणों में शिवभूषण है। दोनों के चरणों में प्रणाम करके और मैं सब सखियों को प्रणाम कर रही हूँ। सुंदर साथ जी, इसी तरह से हम परम धाम में अपनी सुरता को रखते हैं। परम धाम के अंदर ही हम अपनी चितवन कर सकते हैं। और जब तक हमें समझ नहीं आती तब तक हम यहाँ से हद पार, बेहद बेहद पार अक्षर, अक्षर का रतन और वहाँ का ध्यान, इस तरह से रोज निष्दिन रहिए प्रेम को। श्री युगल स्वरूप के चरण इसी से निर्मल होंगे। वाणी कह रही है निर्मल होना यारी सो और धाम करना। और फिर धाम के अंदर अच्छे पक्षों की हम शोभा देखेंगे। लेकिन पहले सरकार साहब ने तुम्हें समझाया, रूठे हुए बालाजी को मना लो, उनकी शोभा श्रृंगार को हम अपने हृदय में पहले रखकर बसाएं। इस तरह से हमने रोज इन नरक से छूटिए। नरक है, इससे छूटने का और कोई भी उपाय नहीं है। अब वक्त हुआ देखन का, देखो रुके नैनन। अब वक्त है हम देखें रूह के नैनन से, क्योंकि परमात्मा हर पल देखती है, उसके ऊपर परामर्शी है। और जो हमारी नजर है, जिसको रूह कहा गया, जिसको आत्मा कहा गया, ओ मेरी वासना कहा गया, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार कहाँ है तेरो करार। तुम सुरता द्वारा राजी के स्वरूप को निरखें। देख सुंदर स्वरूप धरी को ले हृदय कर शरीयत तरीकत मतलब हृदय से, दिल से हम रोज ये सुबह शाम देखें राजी के स्वरूप को। सुंदर साजी फिर हमारे हृदय में राजी की शोभा बढ़ जाएगी। कभी कुर्बानी की भावना आती है। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आदम। कह देना सामने 34 साल गांधी भाई ने अपने सतगुरु महाराज की सेवा की। कांची भाई हर समय अपने आप को निछावर कर रहे हैं। फांसी के फंदे पर भी श्री नटराज को बाहर निकाला और खुद चले गए। राजी ने उनको भी बचाया। हम देखें बीतक में एक एक कुर्बानी झांझे और ये राजा राम झांझर भाई सारी चाबियां रख ली और विश्वास करके चले 5000 सुंदर साथी सेवा।
सेवा समर्पण तभी भाव आता है जब हमें स्वरूप की पहचान होती है। देखने नीचे करे स्वामी इशारत तो को देख। राजी कह रहे हैं इसको पढ़ना तीसरे श्रृंगार में कि अगर हम राजी को इस तरह से निहारते रहेंगे चितवन द्वारा तो वो इशारा करेंगे, उनके इशारों को रूह समझेगी और हमारी बात को राजी समझेंगे, उसी अनुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। देख दिलवट तिलक मुख को भाषत अति सुंदर। स्वरूप सुंदर संकुल की 4 चौपाइयां याद है, हमें याद है, सबको याद है। स्वरूप राज्य का मूल मिलावे का वर्णन है। स्वरूप कैसा है? सुंदर, संकुल, सुकोमल, रूह देख नैना, रूह खोल नैन, रूह नैना दीदार कर, रूह जुबान मुख से बोल, रूह कानों हक बातें सुने, एक पट अरज के तुम। इस दुनिया को देखना हम बंद करें, हर समय हमारा ध्यान मूल मिलावे में रहे तो ये परमधाम की चितवन हो जाएगी। वहीं से हो जाएगी जब हम हर पल मूल मिलावे में अपना ध्यान देके कि हमारे धाम दुला कितने सुंदर है। किसी आदमी का वर्णन नहीं हो रहा, ब्रह्मा विष्णु में करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा हमारे राज्य महाराज सुंदर हैं। अगर हमने एक अंग को देख लिया तो दूसरे अंग तक दृष्टि नहीं जाएगी, पूरी उम्र बीत जाएगी। ये सारी बातें इसी प्रकरण में है। बीड़ी मुख आरोगते अधूर देखते अति लाल। एक तो नूर तत्व से राज्य महाराज का मुखान और फिर राज्य महाराज पान का बीड़ा जब रख लेते हैं तो हम सोचे उसकी शोभा का इंद्रावती जी कह रही है जहां वर्णन हो ही नहीं सकता। लाल अधूर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवत भोए के घुंघराले काले बाल भूरे नहीं है, वाणी पड़ी है, भोए भी काली और बाल घुंघराले भी काले, कंधे तक आए हैं और मुख का वर्णन है गौर लालगी भी है, नूर में या वाली लालगी है, ये तो मिटने वाली है। बालपन खेल गवाया, आई जवानी मद में छाया, आया बुढ़ापा तो फांसी में घेरा, मुंह ममता ने ला दिया डेरा। और परम धाम में राज्य का एक बार स्वरूप देखें, कैसे उनका सुंदर संकुल सकोमल हमें अपनी तरफ खींचना है। और क्या कह रहे हैं? रोशनी भटके प्रकाश चरण भूषण जावे इजार धन कह श्री मोहम्मद मोहम्मद रूप माशूक कहचे तोए अरज के मन। नक का नूर, एक नक के नूर का भी वर्णन नहीं हो सकता राज्य का। नक का नूर चीर चढ़ा आसमान में जो हक चलन कहे सब हो गई। नक का नूर की रोशनी इतना है आकाश तक उसकी रोशनी ना है। जब स्वरूप होना हम अपनी सुर का मूल मिलावे रखें, हाथ जोड़ के खड़े हो और सुर का द्वारा इन 4 चौपाइयों का एक एक शब्द के अंदर राज्य का स्वरूप हम इसको अपने हृदय में उतारे। हसत हरवटी शोभा सुंदर राज्य महाराज की ये हरवटी लाल अधूर उस तरह हंस रहे हैं और पान का बेड़ा इधर से घुमाते हैं, जब इधर उसकी शोभा पड़े। इसी के अंदर 7-6 चौपाइयां हैं पान के बीड़े। बताइए इंद्रावती जी ने एक एक चीज का वर्णन बारीकी से कर दिया। एक एक श्रृंगार के अंदर हम वाणी मंथन कभी कहा ए सतवाणी मत के। सरकार साहब का कोई स्वरूप देख लो, रहने चित्तमन वाणी मंथन और सेवा का कोई विकल्प। हमें उसी तरह से अपने सरकार के हाथी के पत्तों के कदम रखते हुए उनको हर पल निहारना है। नेत्र मुख मछरा और नेत्र मुख उनके एक एक अंग को अपने रोज चित्तवन में देखें। नए श्रृंगार को कीजिए उतारिए पुरातन। ये कहाँ का वर्णन है? नया श्रृंगार हम यहाँ उतारते और पहनते
पहनते हैं, भाई पुराना हो गया उतारो और नया पहन लो, लेकिन परम धाम में ये नहीं है। परम धाम में पहनना उतारना नहीं है, एक एक शब्द वाणी से कुछ छोड़ने नहीं है। तभी सुंदर साहब को पता लगेगा, फिर इसको मंथन करेंगे। हाँ जी, नया पुराना पहन उतारना ए होत सुपन के तन। साथ एक ही द्रौपदी जी ने लिख दिया, ये सपना चल रहा है, ये सपने वाले तन है, इसमें पहनना उतारना है। परम धाम में जड़ेगा घड़ेगा नामा दर्जी है, वहां राज्य के अंगों के नूर से श्रृंगार होता है, एक पल में करोड़ों बात है। इसी प्रकार लेकिन हमें समझाने के लिए 3 बार और कह दिया भाई अब मूल मिलावे में बका हुआ देखन का निश दिन दिन रात उस रूप को न्यारो, अर्श में सदा एक रस करे पल में कोटे श्रृंगार। अरस में हमेशा एक रस है और एक पल में करोड़ों बार श्रृंगार बदलता है। मेरी इच्छा है राजी के गले में 5 हार होने चाहिए, मेरे को 5 आएंगे। इनकी इच्छा है राजी के गले में 4 हार होने चाहिए, इनको 4 आएंगे। और गोबर भाई की इच्छा नहीं, राजी के गले में मेरे को 6 आना चाहिए। इनकी वह असली आत्म को यहाँ की बात नहीं हो गई, इनके असली तन को 6 हार नजर आए। तो कैसे जिनका दिल जिन भांत धनी मिले विद तिन मन चाया स्वरूप होय के कारक किए सो। हम जो चाहेंगे हमें बालाजी उसी तरह से नजर आएंगे। पल में करोड़ों बार श्रृंगार, क्या मतलब जिसका जो दिल है वैसे राजी उसको नजर आएंगे। आशिक जिते अटकी अंगुक्षण या बसर। ये असली तन की बात बता रहे हैं कि भी जैसे माँ हमारा असली तन जब राजी के एक अंग को भी देख लेता है उसी में हम अटक जाते हैं, उसी तरह से अब हमारी आत्म जब चितवन में जाए परम धाम में घूमे उस समय एक अंग को देख लो, पूरी उम्र यहाँ की बीत जाएगी, दूसरे अंग को आप पहुंचोगे ही नहीं। अगर कोई पहुंच जाए तो राजी की मेहर से दूसरे अंग को देखा जा सकता है। या तुम लगी बुद्ध गोए में बोलो श्री प्यारे की जय। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, यासो लगी गुप्त गोए। गुप्त गोए हम राजी के वस्त्रों से बात करते हैं, राजी के श्रृंगार से बात करते हैं। इसकी 6-7 चौपाइयां पढ़ लेना। राजी के हार बोलते हैं, राजी हम आपके गले पर कैसे लग रहे हैं, पढ़ना इसी में पढ़ेंगे। श्यामा जी की साड़ी कहती है, श्यामा जी मैं आपके तन की कैसे लग रही हूँ, क्योंकि वहां 4 विशेष कोमलता, सुगंधी, प्रकाश, चेतनता, हर एक अंग चेतन है, बात करता है। यहाँ के जीव सृष्टि को विश्वास नहीं आता। ये जो असली तन है वो ये बातें करते हैं, इसलिए राजी ना सब कुछ समझा रहे हैं। अगर हम हर पल परम धाम में अपनी सुरता को घुमाते रहे तो ये जीव भी बूढ़ा जीव भी सुहागी बन जाएंगे। आशा बहन बोलती थी ना, जब तक जहरी अंग मर नहीं सकते अंग पर आत्म के जग नहीं सकते। ये गुण और इंद्रियों को नियंत्रण करना है, वाणी मंथन रहनी चितवन। ये जीव ढूंढे से कभी स्वागी बनेगा। आत्म को इसने तो कचड़े में मिला रखा है, आत्म ढूंढ है ना दीदार का, पर आत्म को हमेशा देखती है। आत्म को भी अनुभव होना एक एक बात का शुरू हो जाएगा। सो छूटे नहीं क्यों कर, एक अंग को देख लिया तो वो छूटेगा ही नहीं, उम्र बीत जाएगी। इश्क दे इश्क और ऊपर दिखाए इश्क। माशूक आशिक एक है, 2 है। माशूक बन कर कभी इश्क देते, आशिक बन
इश्क इश्क देते भी हैं, राजी रूहों को रिझाते हैं और रूहें राजी को रिझाती हैं। हम एक हैं, राजी सामर्थ्य होती है। यहाँ पर हम इस भेद को नहीं समझ रहे, ये परम धाम की बात बताई जा रही है कि हम एक हैं, हम अपने आप को अलग ना समझें। राजी श्यामा जी और रूहें एक है। श्यामा जी ने अंग वो सुंदर सा और श्यामा जी राजी के अंग हैं। अर्श इश्क जरे जरा ए जो सूरत इश्क अंग राजी का एक एक अंग इश्क से भरा है और परिक्रमा राजी का हृदय कहा गया। पहली चौपाई में अब कहूं ईशक की बात, ईशक शब्द की साक्षात। राजी इश्क के स्वरूप है, रोम रोम में ईशक है। धनी जी को ईशक भावे, बिना ईशक अछूर सुहावे। कोई न कहे ए जन धनी पाया ईशक दे। हमने यहाँ सिखाना है क्योंकि ब्रह्म सृष्टि यहाँ प्रेम लाई। ब्रह्म सृष्टि के तन तो नहीं आ सकते, हुक्म द्वारा ही तो हम यहाँ आए। राजी ने साहिबी का खेल दिखाया। हमें यहाँ इस जीव को निर्मल बनाना है और प्रेम व्यवहार सबसे करना है। लेकिन प्रेम दिल किसको देना है? सिर्फ राजी को और किसी को नहीं देना। प्रेम व्यवहार सबसे करना। सरकार साहब की चर्चा है, लंबी आई हुई है, उनसे ले लेना जिसको संशय हो। उनके पास सारी चर्चाएं हैं सरकार की। सरकार कहते थे नर्स बन के सबकी सेवा करो और वीर दो सुहागिन बन के एक राज्य सेवा करो, पूरी सबकी करो। घर वाले से क्यों विरोध? उन्होंने भी तो तारतम लिया, उनके साथ भी प्रेम करो। कई राजी ने ये नहीं हमें सिखाया कि घर में लड़ाई झगड़े करो। जो हमारे हाथी हुए सतगुरु देवचंद जी, वीरबाई के साथ कितना प्रेम था। कहीं आया उनकी लड़ाई होती थी? और फूलबाई जी और तेज कुमरी जी कहीं हुई लड़ाई? बड़े महाराज जी सरकार साहब का हम देख लें तो हमें हाथी के कदमों पर कदम रखने हैं, प्रेम व्यवहार सब साथ से। लेकिन दिल एक राजी को देना है। गोल चरण अति शोभित और श्रृंगार भूषण शोभित। किसमें दिल लगाना? राजी के चरण कैसे हैं? क्योंकि एक चरण मेल करत जिन ऊपर काय दे दे पूर्ण स्वरूप युगल स्वरूप चित्त चुबा सुख सुंदर रूप अनु। और कह रहे जब तक जिंदा रहो राजी के मूल मिलावे वाले के चरणों को मत छोड़ना। महामती कहे समधी सांभलो मारा शब्दा की सुजान। चरण सोचित पूरो बांध जो ज्ञान लग पिंडमा प्राण। जब तक प्राण है ना, अपना ध्यान मूल मिलावे से मत रखना। उठते बैठते चलते, वाणी कह रही है जो बात है वाणी से। उठते बैठते चलते सुपन सरोवर खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब। ईद का मतलब पर उठते बैठते ध्यान नहीं रखो। जब एक बल तुमने किया अलबत बल सुख धाम। अरस परस जब यो हुआ तब सुख देने श्यामा श्याम। क्योंकि रूह नहीं सोती। हम सदा आनंद मंगल में क्या बोलते हैं? तन सोवे रूह निज दिन जागे। आत्म नहीं सोती, परम धाम में नींद नहीं है। जहाँ नींद है तन सोता है। तन सोवे रूह निज दिन जागे। धाम धनी के चरणों रहिए सदा आनंद मंगल मेरे राज्य शिवा हमें दे रहे हैं। बस 5 मिनट की बात और है। छोड़ना रोहन को जाको लगे कलेजे घाव। ये किनको समझ आएगी? जिसके कलेजे में चोट लगे, जिसके कलेजे में घाव लगे। इसकी भी चौपाई राजी ने बहुत अच्छी की। मोमन काफर दो कहे जिनकी एक अबाबत ए चोट काफरों न लगे मोमन छेद निकल। जो रूह है ना, जो देख रही है, जो इस रूप को
सुख को अनुभव कर रही है, जब उसको चोट लगेगी ना, उसके कलेजे में घाव लगेगा। जब तक घाव नहीं लगता तो भी घाव ना लगे रे, कलेजे घाव ना लगे रे, तब तक हमारी आत्म जागृत नहीं होती। जब तक हमें ये भाव वाणी मंथन के द्वारा नहीं करते हैं। ना पहना ना उतारिया, दिल चाया सब होते। परम नाम में पहनना उतारना है ही नहीं, राज्य के इशारे से, नजर से ही। और खेल भी किससे हुआ? खेल हुआ नजर से। नजर से हमें उतारा है और नजर से ही राज्य में वापस ले जाएंगे। इसलिए राज्य के नजर से, राज्य के अंगों के नूर से श्यामा जी का श्रृंगार, राज्य का दलान में श्यामा जी सामने है, उनकी नजर से सब सखियों का और श्यामा जी का और खुद का श्रृंगार होता है। जब जित जैसा चाहिए सो उत आगू बना ले जो। जैसे हमारे दिल में भी भाव होते हैं तो एक दिल ही है, राज्य जान जाते हैं, वैसा ही सबका श्रृंगार हो जाता है। जो रुकावे अरस की माहे पक्का खिलवत। आज हम अपने आप को कहते हैं हमारे असली तन को धूल मिलावे, तो वही चौपाई कह रहे हैं, जो रूह आवे अरस की माए बक्का खिलवत। हमें महसूस अगर हो रहा है कि हमारे असली तन मूल मिलावे में राजी के चरणों में है और राजी हमें सुरता द्वारा ये खेल दिखा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? सोच खिल छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को श्री मोहम्मद। ये श्री महामती जी के अंदर राजी बोल रहे हैं, क्योंकि महामती में कितनी शक्तियां हैं। आज धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, मूल वतन, ये पांचों मिल गए मोहम्मद, वेद तक पहुंची शरत। महामती जी स्पष्ट कह रही है, ये वचन महामती से प्रकट ना हो। रात को सरकार साहब भी जिन्होंने चर्चा सुनी है वो इन बातों को याद करें। सरकार साहब ने क्या कहा? ये वचन महामती से प्रकट न होए। ये वचन कौन प्रकट कर रहा है? साहेब के हुक्म में ये वाणी गावत है मामा। और परम धाम में भी तख्त पे साहेब बैठे हैं, परिक्रमा में पढ़ लीजिए। साहेब बैठे तख्त पर, खेल मेर का दिखावा, दुख का खेल नहीं दिखा रहे, मेर का खेल दिखा रहे। और हमने भी राज्य में जब मना किया ना, तुम भूल जाओगी। हमने कहा जैसा साहेब कह तो ऐसी हमसे कबू न होए, 100 पेर देखो अजमाई के, ऐसी मोमिन करे ना कोई। ये सारी चौपाइयां रात को चर्चा में सरकार साहब ने बोली थी और हम सब ने सुनी भी थी। सुंदर साहब को याद हो गई। आप सबने बड़े ध्यान से एक एक शब्द को ग्रहण किया। फिर भी शरीर यहाँ का है, बड़े महाराज श्री सरकार साहब हरि के हुक्म से उन्होंने जो कहलवाया आपके सामने रखा। फिर भी मुख से कोई शब्द गलत निकल गया हो, किसी को बुरा लगा हो तो उसे हम क्षमा प्रार्थी। बोलिए श्री प्राणाचार्य आप सब मिलकर कहे उम्मत को श्री मोहम्मद। कहे उम्मत को श्री मोहम्मद। जो रुकावे अरस की, जो रुकावे अरस की, माहे बक्का खिलवत। माए बता खिलवत। सो जिनखिन छोड़े स्वरूप को, सो जिनखिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को